सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे आज के न्यू वीडियो में। मैं अविनाश कुमार, आपका मेंटर, आपका टीचर, आज आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ। वो क्या है सर जी? वो है कि आपका क्लास 12 मैथ्स का मैं आपको एक कॉपी दिखा रहा हूँ, सीबीएसई का बोर्ड का चेक कॉपी। अब देखिए, अगर आप क्लास 10th में है, 11th में, 12th में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि अगर आप क्लास 10th या फिर क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो जो आपको यहाँ पर आंसर शीट प्रोवाइड किया जाता है वो आपको कुछ इस तरह, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह आपको आंसर शीट प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए, जो मैं आपको आंसर शीट दिखा रहा हूँ ये एक बच्चे का है और ये चेक कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि जो सीबीएसई के टीचर है उनके दिमाग में क्या क्या चलता है जब वो कोई भी बच्चे का कॉपी को चेक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर वाइज या फिर सीरियल नंबर वाइज टीचर को मार्क्स को कॉपी करके इस वाले पेज में लिखना पड़ता है कि क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चे को कितना मार्क्स मिला, क्वेश्चन नंबर 30 में कितना मिला, क्वेश्चन नंबर 5 में कितना मिला, वो टीचर को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब तो आपको पता होना चाहिए। और इन केस अगर कोई बच्चा एक ही क्वेश्चन, जैसे कि होता है कुछ कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहता है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट दोनों इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करता है तो उसमें क्या होता है कि जो वाले सब पार्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है उसी का मार्क्स फर्स्ट पेज में कॉपी कर दिया जाता है। तो ये सीबीएसई थोड़ा सा बच्चे के फेवर में ये चीज़ को रखती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए, अब मैं एक एक करके आपको पूरा डिस्क्राइब कराता हूँ कि ये टीचर ने कॉपी को कैसे चेक किया है और टीचर के माइंड में क्या क्या चलता है और आपको अपनी कॉपी को कैसे लिखना चाहिए। अब फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट ईयर क्या था कि शुरू के 20 जो क्वेश्चन थे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स का, जिसमें एमसीक्यू था, फिल इन द ब्लैंक्स था और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। और इस बार सीबीएसई ने क्या किया है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब ध्यान रखिएगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि आपका मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में रहने वाला क्वेश्चन, तो जो वहां पर टीचर है उनको स्टेप की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। तो कोई बच्चा डायरेक्ट ए बी सी डी अगर ऑप्शन मार्क करके आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, अपने आंसर शीट में सिर्फ ऑप्शन लिखेगा तो उनको फुल मार्क्स मिलेगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आप स्टेप शो कीजिएगा तो वो और भी अच्छी बात है, बट इन केस अगर आप स्टेप शो नहीं करते तो किसी का मार्क्स नहीं करता है, क्योंकि वहां पर जो टीचर है वो यहाँ पर फाइनल आंसर में ही इंटरेस्टेड है, स्टेप में बिल्कुल भी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं वीडियो में आगे जाऊं उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड, अगर आप क्लास 12 या फिर ड्रॉपर्स के स्टूडेंट है और आप नीट 2021 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है अल्फा अचीवर बैच। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनअकैडमी के बिल्कुल टॉप एडुकेटर आपके लिए क्रैश कोर्स करवाएंगे। तो क्रैश कोर्स सभी बच्चे के लिए, चाहे आपका सिलेबस 20% कंप्लीट हुआ या फिर 50% या फिर 90%, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में आपको टीच किया जाएगा और सारे नोट्स को इंग्लिश में शेयर किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री में सभी टॉपिक और फिजिक्स में और बायोलॉजी में सभी चैप्टर और सभी टॉपिक को कवर करवाया जाएगा और ये 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट शेड्यूल दिखा देता हूँ। यहाँ पर 15 दिसंबर का शेड्यूल देख सकते हैं। 4:30 PM में मॉडर्न फिजिक्स होगा, देन 7 PM में केमिकल काइनेटिक्स होगा। अब देखिए, ये 16 दिसंबर का शेड्यूल है, देन ये 17 दिसंबर का है, देन 18 दिसंबर का है, देन और भी आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्रैश कोर्स में ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको सिलेक्ट प्लस में क्लिक करना है। देन आप लोग जितना ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना ज्यादा आपके लिए कम कॉस्ट पड़ेगा और हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कर लीजिएगा तो आपको और भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस बार आप सभी को फोड़ना है नीट एग्जाम को अनअकैडमी के साथ।
अब देखिए मैं सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पर शुरू के 14 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहने वाले हैं, वेरी शॉर्ट टाइप। तो ध्यान रखिएगा उसमें भी आपका स्टेप मार्किंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट एक वर्ड में आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का जो भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है उसमें भी आपको स्टेप शो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी स्टेप मार्किंग होगा। ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल द ब्लैंक्स क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग नहीं होती है, बाकी सभी क्वेश्चन में सीबीएसई बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, ये बात का ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर शुरू के स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो इसको मैं करता हूँ साइड। अब मैं चलता हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल मैंने एज ऑलरेडी बताया कि स्टेप मार्किंग होती है, तो कोई भी स्टूडेंट कोई भी स्टेप को मिस नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ बच्चे का हैबिट क्या रहता है कि वो रफ यहाँ पर लास्ट पेज में करते, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी स्टूडेंट को जो रफ है वो लास्ट पेज में नहीं करना है, वही पेज के राइट साइड में एक लाइन खींच देना है। लेफ्ट साइड में ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ रहेगा, ठीक है। राइट साइड में आपको खुद से एक लाइन खींच लेना है और आपको क्वेश्चन के बगल वाले जो राइट साइड है, रफ साइड, वहां पर आपको रफ वर्क करना है। ये बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने लाइन खींचा उससे पार आपका रफ वर्क नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज बहुत घिचमिच लगेगा और डेफिनेटली यहाँ पर मार्क्स उस केस में कट सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, जितना नीट एंड क्लीन हो उतना आप लोग रखिएगा। अब देखिए ये बच्चे ने क्या गलती किया, गलती नहीं मतलब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया कि 2 क्वेश्चन के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा है। तो आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन के बाद मिनिमम 2 लाइन का आपको गैप छोड़ना है। कॉपी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, जितना कॉपी चाहिए आपको उतना कॉपी, उतना पेज, उतना सीट आपको मिलेगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन के बाद एटलीस्ट 2 से लेकर 3 लाइन आपको गैप छोड़ना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, स्पेशली मैथ्स में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में, तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं कि पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए, फिर 7 कर लिए, फिर 28 कर लिए। ऐसे क्या होगा कि टीचर को बार बार पेज को उलट पुलट, क्वेश्चन पेपर को आगे पीछे, मार्किंग स्कीम को आगे पीछे करना पड़ेगा। डेफिनेटली वो इरिटेट हो जाएंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अगर आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में पेपर है टोटल, तो आप लोग सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कीजिए, बट सीरियल नंबर वाइज कीजिएगा, ठीक है। पीछे से आगे या फिर आगे से पीछे या फिर सेक्शन वाइज कीजिए, बट ऐसा नहीं कि पहले 10 कर लिए, फिर 20 कर लिए, फिर 25 कर लिए, ऐसा बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। हाँ, अगर सपोज आप सीरियल नंबर वाइज अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उस टाइम आप गैप छोड़ दीजिए, फिर लास्ट में आप आके कुछ ना कुछ जो भी आपको आता है, नहीं भी आता है तो भी कुछ ना कुछ भर दीजिएगा उस टॉपिक से रिलेटेड या फिर उसके आसपास का टॉपिक। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी ब्लैक पेन अलाउ नहीं है, तो ब्लैक पेन आपको यूज नहीं करना है और ग्राफ को आपको यहाँ पर पेंसिल से ड्रॉ करना है और ग्राफ को ग्राफ पेपर में ही आप सभी बच्चे लोग ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ओनली ब्लू पेन, चाहे जेल हो चाहे बॉल हो, ये अलाउ है। कोई भी इसके अलावा कोई भी कलर लाइक ब्लैक हो गया, कोई भी कलर को अलाउ सीबीएसई ने नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर जो जो क्वेश्चन में फिगर आप लोग बना सकते हैं, प्लीज 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 आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि फिगर ड्रॉ कीजिएगा तो टीचर को बहुत ज्यादा आइडिया लगता है कि हाँ बच्चे को पता होगा क्वेश्चन, फिर वो स्टेप को थोड़ा इग्नोर करते, फिगर के बेसिस पे ही आपको पूरे मार्क्स दे देते, ठीक है। तो जहां जहां फिगर पॉसिबल है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर फिगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली आप फिगर को ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये सब बात को छोटा छोटा बात है, बट आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाने वाला है और नीट एंड क्लीन वे में तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो देखिए मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया जो जो बात को आपको ध्यान में रखना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कंप्लीट कॉपी का मैंने लिंक आपको या फिर पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप जो कि है फास्टेस्ट एजुकेशन आर्मी, वहां पर प्रोवाइड कर दिया है। तो कोई बच्चा अगर वहां पर ज्वाइन करना चाहता तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप में और वहां पर आपको पीडीएफ मैंने इमीडिएटली डाल दिया है वीडियो अपलोड होने से पहले ही, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ भी कमेंट है तो डेफिनेटली आप कमेंट में बोलिए, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।